कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे त्रापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय। सभी भागवत प्रेमी को मैं प्रणाम करता हूँ और सभी को मैं नमस्कार करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हुए आज आप लोग को कथा का श्रवण करवाएंगे। देखिए, जो होता है कि काशी से हम लोग इस कथा से लाइव हैं। काशी के बारे में बताया गया है कि विश्वेशम माधवम टुंडिम दंडपाणिम च भैरवम वंदे काशी गुहां गंगा भवानी मणिकर्णिकाम। बोला गया है कि विश्वेशम अर्थात विश्वनाथ जी, माधव मतलब भगवान श्री कृष्ण, ढूंढी मतलब ढूंढीराज गणेश, और मैं वंदना करता हूँ काल भैरव सहित गुहाम गंगा, गंगा जी का, और भवानी मणिकर्णिका। तो मैं काशी के धरती से आज इस कथा का श्रवण कराने जा रहा हूँ। इस कथा का नाम है गोकर्णोपाख्यान। देखिए, जो है तुंगभद्रा नदी के तट पे एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहते रहे। वह ब्राह्मण बहुत सुखी और संपन्न थे और भगवान का भजन करते थे। लेकिन उनके जीवन में एक घटना हुई थी कि उनको पुत्र नहीं था और उनकी पत्नी जो थी धुंधली, वो बहुत लड़ाकू थी। अब देखिए, जो है यहाँ पे तुंगभद्रा जो है मानव की काया है। तुंगभद्रा जो है वो मानव की काया है और आत्मदेव की जो पत्नी धुंधली है वो जीव जो है वो धुंधली की पति है। आत्मदेव मतलब जीव। तो धुंधली जो थी वह आत्मदेव जितने शांत थे, धुंधली उतनी ही लड़ाकू थी। अब जो है एक दिन क्या हुआ कि संतान प्राप्ति न होने के कारण आत्मदेव जी जो थे वो जंगल की तरफ चल दिए कि अब जाकर हम वहीं पे आत्महत्या कर लेंगे, संसार में कुछ है नहीं। देखिए, भगवान क्या है ये मैं आप लोगों को बताऊंगा। भगवान देखिए जो है यदामम परेशान च भयम दुखम च न प्रियम तदात्मनः को विशेषो यत्तम रक्षामि नेतरम। भगवान जो होते हैं ना कि संसार में भय दुख किसी को प्रिय नहीं, सब दुख का अंत करके सुख के अंत तक जाना चाहते हैं। लेकिन असली भगवान हम भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, आप भी हो, सब हो सकते हैं। जो अपने दुख को देखते हुए दूसरे को दुख को टालता है वही भगवान। कलयुग में भगवान का दर्शन आपको कभी नहीं हो सकता, भगवान को आप अनुभव कर सकते हैं। बोला गया कलयुग में सिर्फ नाम आधार है। कलयुग में भगवान का नाम ही आधार है। धुंधली मतलब कौन है जानते? मानव की बुद्धि। मानव की बुद्धि में जैसा आप कर्म करेंगे वैसे आपको फल की प्राप्ति होगी। धुंधली मतलब मानव की बुद्धि, तुंगभद्रा मतलब माया की, मानव की काया, और जो है आत्मदेव मतलब धुंधली का पति। अब यहाँ पे कहा गया है कि आत्महत्या करने के लिए गए आत्मदेव जी। अब भगवान की कृपा हो गई, उनको एक संत का दर्शन मिला। बोला गया है ना कि संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोला गया है कि राधा कृष्ण का भजन करते रहिए। तो अब संत का दर्शन हुआ, संत को प्रणाम किए, बोले कि हे भगवान आपका दर्शन हुआ, ये बहुत जो है आनंद की बात है, लेकिन मैं बहुत परेशान हूँ। बोले क्यों परेशान है आप? बोले कि मुझे पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है। तो एक फल जो है आत्मदेव जी को संत दिए। बोले कि ऐसा है कि ये ले जाकर के अपनी पत्नी को खिला देना, वो गर्भवती हो जाएगी। और संत ने आत्मदेव जी को ये भी समझाया कि तुम्हारे पुत्र नहीं है तो अच्छा ही है ना, पुत्र लेके संसार में क्या लाभ,
अपना श्राद्ध तुम खुद से कर लेना। तब आत्मदेव जी बोले नहीं, पुत्र नहीं होगा तो मेरा वंश कैसे चलेगा, और मेरी भगवत जो प्राप्ति का स्थान जो है वो मार्ग कैसे मिलेगा। संत ने समझाया। अब जो है कलयुग में पुत्र ऐसे भी हैं जिनको माता पिता का श्राद्ध करने से टाइम नहीं मिल रहा है। देखिए क्या होता है ना, पितर 3 प्रकार के होते हैं, बोला गया है ना, सात्विक, तामसी, राजसी। सात्विक प्रेत जो होते हैं वे पूजा पाठ करने वाले, तामसी प्रेत मतलब मुर्गा मांस खाने वाले, राजसी प्रेत मतलब लड़कियों के सेवन करने वाले। 3 प्रकार का प्रेत हर कुल खानदान में होते हैं। अब अगर आपका पुत्र नहीं है तो आपका श्राद्ध कौन करेगा? या तो आप अपने से श्राद्ध करके आप अपनी अंतिम क्रिया कर लीजिए, लेकिन अगर आपको पुत्र के हाथ से अग्नि नहीं मिली तो आपका उद्धार कैसे होगा? ऐसा आत्मदेव के मन में चल रहा था। बहुत आग्रह पे उन्हें संत ने एक फल दिया, बोला कि ले जा करके अपने पत्नी को खिला देना और कहना कि 9 मास के पर्यंत गर्भवती हो जाएगी। अब धुंधली के पास आत्मदेव जी फल लेकर गए, बोले हे धुंधली बेटा तुम खा लो। अपनी पत्नी से बोले कि अब कलयुग की तरह नहीं बोले, बोले हे पतिव्रते तुम जो है इस फल को खा लो। मन में विचार किया कि धुंधली ने कि अगर मैं फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे बच्चा होगा, अगर बच्चा होगा तो मैं कमजोर हो जाऊंगी, अगर मैं कमजोर हो जाऊंगी तो मैं कैसे लड़ पाऊंगी। क्योंकि धुंधली एक ऐसी महिला थी जिनका वह पानी घड़े में हाथ में लेकर घड़ा में और लड़ने जाती रही। लोग पूछते भाई तुम क्यों लेके पानी घड़े में जाती हो? तो धुंधली बोली कि अगर लड़ते लड़ते मुझे प्यास लग गया और मैं पानी पीने के लिए घर में चली गई तो लड़ाई खत्म हो जाएगी, इसलिए मैं घड़ा का पानी लेके पीते हुए लड़ती हूँ। धुंधली ने उस फल को गाय को खिला दिया और अपने बहन से बताया कि ऐसा है कि मुझे एक फल मेरे पति आत्मदेव जी ने लेकर ला कर दिया है, और मैं अगर एक फल खाऊंगी तो मैं गर्भवती हो जाऊंगी तो मुझे बच्चा हो जाएगा। अब जो है धुंधली की बहन जो थी वह समझाई कि मैं भी पेट से हूँ, इस फल को जो है गाय को खिला दो, मेरा जो बच्चा होगा मैं तुम्हें दे दूंगी, ऐसे में तुम कमजोर भी नहीं हो। धुंधली जो है मन में विचार की कि बहुत सही, मेरी बहन ने तो मेरा बहुत अच्छा काम किया है। अब जो है इस फल को गाय को खिला दी। अब देखिए यहाँ पे एक घटना घटित हुई कि धुंधली की बहन को गर्भ हुआ। अब जो है बुद्धि जो है छोटी बहन, बुद्धि की छोटी बहन मन है, और मन और बुद्धि मिलकर इंसान को धोखा देती है। अब बुद्धि कहा कि ऐसा काम करिए, मन बोला नहीं ऐसा काम मत करिए, आप ऐसा काम करिए। मतलब कहने का मतलब बुद्धि कहता है कि ऐसा है कि हमें मंदिर चलना चाहिए, जो है मन कहता है कि हमें जो है गोवा बीच पे चलना चाहिए। तो बुद्धि और मन मिल करके इंसान को धोखा देती है। अब जो है यहाँ पे फल तो गाय को खिला दिया गया। अब आत्मदेव जी को बताया गया कि मैं गर्भ से हूँ। अब आत्मदेव जी खुशियां मनाने लगे। अब 9वें मास के पर्यंत 10वें मास में उसे एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। अब वो ला करके अपनी बहन को दे दी तत्काल में। अब आत्मदेव जी मन में विचार किए कि हमारा पुत्र तो नहीं लगता है, 2-3 महीने का पुत्र लग रहा है। तब धुंधली बोली नहीं सरकार, ये आपका ही पुत्र है, क्योंकि संत के प्रसाद से मिला है ना, तो ये आपका ही पुत्र है। अब मन और देखिए यहाँ पे दोनों हुआ है, मन और बुद्धि मिलकर के धोखा दे दी इंसान को, तो धोखा हो गया आत्मदेव जी को। अब आत्मदेव जी जो है मन में शांति बनाए रखे, चलो अच्छा है मेरा ही पुत्र है। इधर एक घटना और हुई कि जिस गाय को फल खिलाया गया था उसको भी पुत्र हो गया, और उसका गाय के समान कान था, तो उसका नाम गोकर्ण रखा गया। अब गोकर्ण महाराज बड़े तपस्वी हुए, और धुंधकारी अपने बहन के पुत्र था ना, बहन का पुत्र था ना, धुंधली की बहन का पुत्र था ना, तो बहन के पुत्र का मन लोग बढ़ा के रखते हैं। आप मामा नाना के यहाँ जाइए, आप कोई गंदा काम बेकार काम भी कर दीजिए तब भी मामा नाना बचा लेते हैं।
अब धुंधली जो थी धुंधकारी को बड़ी प्रेम से पाली। अब गोकर्ण जी जितना पूजा पाठ करने वाले हुए, धुंधकारी उतना ही जो है गंदा हुआ। अब गंदा किस प्रकार हुआ कि जुआ खेलने लगा, महिलाओं का सेवन करने लगा, वेश्याओं का सेवन करने लगा, उसका समय वेश्यालय में बीतने लगा। अब जो है धुंधली समझाती, लेकिन धुंधली को जो है एक बार धन के लिए मना किया। अब आत्मदेव जी दुखी होकर जंगल में तपस्या करने चले गए। अब इधर गोकर्ण महाराज भी दुखी हो गए कि बुरे के संगत में रहेंगे तो बुराई ही होगी। बोले राधा रानी सरकार की जय। बोले बुराई की संगत में रहेंगे तो बुराई ही होगी, हमको जो है अच्छाई का मार्ग करना है। तो भजन करते हुए जो है गोकर्ण महाराज निकल गए। भजन कर रहे हैं गोकर्ण महाराज, अरे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अब गोकर्ण महाराज जंगल में तपस्या करने चले गए अपने भाई का दुर्गति देख करके। देखिए, जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, पहले उसका विवेक ही मर जाता है, बुद्धि ही खत्म हो जाएगी, दुर्बुद्धि आके वास कर लेगी। इसलिए आप अपने बुद्धि में दुर्बुद्धि न आने दीजिए, अपने दिमाग से चलिए। संसार है, अपना काम ईमानदारी से करिए। वादा करते हैं जनाजा बड़ा शानदार निकलेगा। कहा, किसी ने सही कहा है कि अपने किरदार को ईमानदार रखिए, वादा करते हैं अर्थी बहुत शानदार निकलेगा। अब जो है, अब किरदार को तो जो है उन्होंने गोकर्ण जी महाराज बना लिए। अब धुंधकारी जी ने क्या किया, धुंधकारी जी हम कह रहे हैं, उसको तो ऐसा नहीं कहना चाहिए, धुंधकारी जी हम कह रहे हैं इसलिए क्योंकि आत्मदेव जी का पुत्र का श्रेणी में वो आता है। अब जो है यहाँ धुंधकारी सब गलत काम को करने लगा, सब गलत काम को धुंधकारी करने लगा। अब वेश्याओं के साथ रहने लगा और अपने माता को धन के लिए मार दिया, अपने माता को धन के लिए मार दिया। धुंधली को उन्होंने धन के लिए मार दिया। आत्मदेव जी जंगल में चले गए, गोकर्ण जी जंगल में तपस्या करने चले गए, वो अपना तीर्थाटन करने लगे अपने भाई की दुर्गति देख करके। अब एक दिन क्या हुआ कि धुंधकारी जो है रानी का हार चुरा कर के वेश्याओं को देने के लिए आया। अब वेश्या सोची कि रानी का हार चुराया है, अगर इसकी संगति में हम लोग रहेंगे तो नाश निश्चित है, नाशितमम निश्चितम। देखिए क्या होता है ना कि देश का राजा जो होता है वह देश की सेवा करना जानता है, उसकी घर ही आप चोरी करेंगे तो आपका नाश निश्चित है। कभी भी जान जाइए कि आप माता पिता की सेवा करेंगे तो आपका कल्याण होगा। लेकिन धुंधकारी ने बहुत गलत काम किया था, अपने पिताजी को परेशान किया, अपने माता जी को गला रेत कर मार दिया। देखिए, संत शरण आत्मदेव जी को मिला था, बोला गया है ना कि संत शरण आत्मदेव जी को मिला था, उन्होंने फल दिया, इससे गोकर्ण महाराज का जन्म हुआ। लेकिन गोकर्ण महाराज का एक भाई भी था धुंधकारी। धुंधकारी जो है बहुत गलत गलत काम किया था। अब गोकर्ण महाराज जगह जगह जाकर के श्राद्ध किए, गया में जाकर श्राद्ध किए, सब श्राद्ध किए। लेकिन अब वेश्याओं ने सोचा कि हे धुंधकारी, तुमने चोरी करके आया है और हम लोग भी उसमें जाएंगे। अब धुंधकारी को रात में सोने में विष दे दिया गया, महिलाओं ने विष दे दिया। धुंधकारी को विष देके वो लोग मार दी और उसके शव को डुबा दी अर्थात गाड़ दी। अब वेश्याओं द्वारा जो है धुंधकारी का हत्या हो गया, विष देकर मार दिया गया। अब जो है जो अति पापी होता है ना, वो मरने के बाद भी यमपुरी नहीं जाता, उसकी मुक्ति नहीं होती, वो प्रेत हो जाता है। हम लोग संकल्प कराते हैं ना कि जैसे हम जीते जी मिश्रा हैं, सिंह हैं, यादव हैं, अन्य कोई भी बिरादरी है, लेकिन मरने के बाद ये होता है कि फलाना प्रेतस्य प्रेत विमुक्ति द्वारा ये श्राद्ध महम करिष्ये। अच्छा प्रेत हो
चाहे बुरा प्रेत हो। देखिए क्या होता है ना कि जब कोई का अति पापी व्यक्ति रहता है ना, उसको यमपुरी में भी जगह नहीं मिलती है, वो जो है प्रेत ही हो जाता है। अब गोकर्ण जी को पता लगा कि मेरे भाई जो है कि ये जो है हत्या हो गई है, तब वो गया जी में जाकर के अपने भाई का श्राद्ध किए और जगह जगह जाके काशी में श्राद्ध किए और हर जगह जाकर के उनका श्राद्ध किए। गोकर्ण जी अपने घर को आए तो देखे कि रात को एक प्रेत जो है कभी आग बन जा रहा है, कभी पानी बन जा रहा है, कभी उनको डरा रहा था। तो गोकर्ण जी महाराज पूछे, तुम हो कौन, बताओ मुझे। तब धुंधकारी बोला, मैं आपका भाई हूँ प्रभु, मेरी मुक्ति नहीं हुई है। बोले, मैंने गया जी में श्राद्ध किया है, तब कैसे मेरी मुक्ति नहीं हुई। बोले, मैंने अपने माँ को मार डाला, मैंने वेश्याओं का सेवन किया, तो मेरी मुक्ति कैसे होगी। श्राद्ध करने से जीव की सदगति होती है, ये सबको पता है, लेकिन वासना से मरण बिगड़ जाता है। अगर आपके हृदय में वासना भरा पड़ा है ना, तो आपका मुक्ति कभी नहीं होगा। अगर आपके हृदय में वासना भरा पड़ा है तो आपका मुक्ति कभी नहीं होगा। इसका अर्थ है कि जीव को जगह मिलती है, किंतु श्राद्धादि कर्म करने से जीव मरण से त्रास से नहीं छूटता है। अब मृत्यु शैया पर अनेक दिन तक पड़े रहने वाले जीव ने दिनों से अन्न नहीं खाया है, जैसे धुंधकारी को उन्होंने मार के गाड़ दिया था, उसका श्राद्ध आदि कर्म नहीं हुआ था, उसको जलाया नहीं गया था, तो उसकी मुक्ति कैसी होगी। अब सूर्य नारायण के पास जो है गोकर्ण महाराज पहुंचे और प्रार्थना की, हाथ जोड़कर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ किए। बोले कि हे भगवान आप बताइए, क्योंकि सूर्य नारायण जो है वो इस पृथ्वी पे प्रत्यक्ष देवता है। हम लोग के हिंदू धर्म में ना ये नहीं होता कि न दिखने वाले देवता, हम लोग के हिंदू धर्म में प्रत्यक्ष देवता है। प्रत्यक्ष देवता कौन कौन है? माता पिता गुरु, पृथ्वी, गाय, सूर्य, ये सब प्रत्यक्ष देवता हैं। जो गुरु का निंदा करता है उसकी मुक्ति कभी नहीं बनती है, गुरु का निंदा कभी नहीं करना चाहिए। सूर्य नारायण ने कहा कि उसकी मुक्ति के लिए भागवत की कथा कहो, तुम स्वयं ब्राह्मण हो, भागवत की कथा तुम कहो। अब धुंधकारी सुन रहा था ये बात, अब बोला कि मैं भी भागवत का कथा सुनूंगा। अब आषाढ़ मास में भागवत कथा जो है शुरू की है गोकर्ण महाराज। अब धुंधकारी को कहीं जगह ही नहीं मिल रही है बैठने का उस भीड़ में, क्योंकि वो तो प्रेत था, वो मनुष्य तो था नहीं। अब धुंधकारी को कहीं जगह न मिली तो गोकर्ण महाराज एक बांस की 7 गांठ की जो है डंडा गड़ा हुआ था, बांस। अब धुंधकारी वहीं बैठ गया। अब एक दिन की कथा समाप्त हुई तो थोड़ा सा जो है बांस फटा, 1 गांठ फटा। 2 दिन की कथा समाप्त हुई तो 2 गांठ फटा। 3 दिन की कथा समाप्त हुई, 3 गांठ फटा। ऐसे ऐसे 7 दिन की कथा समाप्त हुई और विमान आया, विमान से देव पुरुष आए और देव पुरुष धुंधकारी को लेके गमन कर गए अपने लोक को। देखिए हमारे इस कथा का ये तात्पर्य था कि अगर धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति होती है भगवत सानिध्य से, तो आपकी क्यों नहीं होगी। आप भी भगवान का स्मरण कीजिए, भगवान का पूजन कीजिए, भगवान को जो है प्रेम से भगवान को पुष्प अर्पण कीजिए। देखिए क्या होता है ना, पूजा का प्रभाव, ये पूजा प्रभाव ये नहीं कि हम आज नहीं नहाए हैं तो आज हम जल नहीं चढ़ाएंगे, आज हम सो के उठने मुझे 9 बज गया तो मैं नहीं करूं, क्यों नहीं करेंगे, कहाँ लिखा है। आप जब उठिए तब भगवान का स्मरण कीजिए, कभी भी ऐसा नहीं कि हम 9 बजे उठे हैं तो आज छूट गया मेरा जल देना, क्यों छूट गया। आप उस टाइम उठ के दीजिए, आप अपने माता पिता का पैर छुइए, क्यों नहीं कल्याण होगा। जब धुंधकारी जैसे गोकर्ण के भाई धुंधकारी जैसे प्रेत की मुक्ति हो सकती है कथा से, तो आपका क्यों नहीं होगा। गोकर्ण जी ने भगवान के पार्षदों से पूछा कि सभी श्रोताओं के लिए विमान क्यों नहीं आया। पार्षदों ने जी ने कहा कि इस धुंधकारी ने एकाग्र होकर कथा का श्रवण किया, तब इसकी मुक्ति हो रही है। कथा सुनने के बाद
उसका बराबर मनन किया, उपवास करके कथा सुनी। कथा में उपवास करना आवश्यक है। और उप का अर्थ होता है समीप में, वास का अर्थ होता है भगवान के चरण में। भगवान के चरण के समीप जाने को उपवास बोला जाता है। तब गोकर्ण महाराज भगवान का चिंतन किए और भगवान का चिंतन से भगवान की कथा सुना करके धुंधकारी को जो है देवताओं के लोक में गमन कराया। आप सब भी भगवान का चिंतन कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, आपका भी कल्याण होगा। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा कि धर्म जो है नष्ट हो जाएगा। अगर धार्मिक कोई नहीं बनेगा तो धर्म नष्ट होना तय है। आज हमने जिस कथा का वर्णन किया उस कथा का नाम है गोकर्णोपाख्यान। तो भगवान की कथा का श्रवण कराए। अब अगली कथा जो है आगे दिन। बोलिए राधा रानी सरकार की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।